जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका महाकाली लाइब्रेरियन कोचिंग क्लासेस में। जैसे कि हमने कल भी बोर्ड मास के बारे में चर्चा की थी, आज हम उसी को बेसिक एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। आइए देखते हैं उसके आगे की कहानी क्या है। जैसे कि हमने कल बात की थी दोस्तों वी बोर्ड मास की। इसमें क्या था, इसको मैंने बताया था वेनिकुलम बार है जो कि नॉर्मली ब्रैकेट की तरह सोल्व होता है। इसको मैंने क्या बताया था, ये होते हैं तीन ब्रैकेट, बड़ा, मंझला और छोटा। इसको मैंने क्या बताया था दोस्तों, का, की, के, मतलब इसका इंग्लिश फुल फॉर्म क्या होता है, ऑफ मतलब का, की, के। इसको क्या बताया था, डिवाइड मतलब भाग, इसको मल्टीपल मतलब गुणा, इसको प्लस मतलब एडिशन और इसको एस मतलब सब्सट्रैक्शन मतलब की माइनस। ठीक है दोस्तों, तो अपना जो बोर्ड मास नॉर्मली जहाँ से सॉल्व होता है वो होता है क्या, जोड़ घटाव, गुणा भाग, फिर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जीरो लेवल से का मतलब अपने को कहाँ से सीखना है, प्लस माइनस से। पहले हम जोड़ घटाव के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद में गुणा भाग के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे इसी प्रकार से हम बोर्ड मास को फिनिश करेंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं एकदम जीरो लेवल से, जो कि किसके नियम सीखते हैं सबसे पहले, जोड़ घटाव के। तो होता क्या है देखो दोस्तों, जोड़ घटाव में आपने नॉर्मली हमेशा से सोल्व करते आए होंगे। मान लो आपने ले दिया 6 और 3, 6 और 3 को आपने ऐड किया तो कितना आता है दोस्तों, 9। अब ये 9 आया क्यों, इसके आगे प्लस क्यों आया, ये सारा चिन्ह सॉरी दोस्तों, ये सारा चिन्ह परिपाठी के अंतर्गत जो नियम होते हैं वो क्या होता है, प्लस और माइनस के नियम। ये नियम क्या बोलता है चिन्ह परिपाटी के अंतर्गत कि यदि प्लस और प्लस का यदि साइन आ जाता है तो वो क्या होता है दोस्तों, जुड़ता है। क्या होता है दोस्तों, जुड़ता है। और यदि प्लस और माइनस का साइन आ गया दोस्तों, वो क्या करता है, घटता है। और यदि माइनस और प्लस का साइन आ गया दोस्तों तो वो भी क्या होता है, घटता है। और यदि माइनस माइनस का साइन आ गया दोस्तों तो वो क्या होगा, वो जुड़ता है। अब ये तो हो गई जोड़ने घटने की बात दोस्तों, ये क्या बात हो गई, जोड़ने घटने की। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि साइन किस चीज़ का आएगा, तो हम चिन्ह की यदि बात करते हैं, किसकी बात करें दोस्तों, चिन्ह की यदि बात करें तो चिन्ह कौन सा आएगा इनमें, चिन्ह वही आता है, चिन्ह वही आता है जो संख्या बड़ी रहती है, उसके मतलब उसका मान लो आप, उसका चिन्ह आता है। तो ये नॉर्मल अपन जो बेसिक सी लैंग्वेज में यदि बात करें तो आपको चिन्ह कौन सा लगाना है, चिन्ह वही आएगा जो संख्या दोनों में से बड़ी होगी। तो यहाँ पे अपना देखो दोनों प्लस में थे और प्लस में से बड़ा कौन सा आया दोस्तों, 6 बड़ा है, तो 6 के सामने आ गया प्लस, और इस प्लस का ही सामने आंसर में क्या आया अपना, प्लस। तो ये चिन्ह जो आंसर के सामने जो चिन्ह आता है आंसर में, वो कहाँ से आपको क्लियर करना है, वो करना है बड़ी संख्या से। बाकी जो नियम बोलता है वो नियम यहाँ सीख लीजिए। यदि प्लस और माइनस का साइन दिख गया, प्लस और प्लस का साइन दिख गया दोस्तों, जुड़ता है। प्लस और माइनस का तो हमेशा घटेगा, माइनस प्लस का तो हमेशा घटेगा, और माइनस माइनस का हो गया तो हमेशा जुड़ेगा। तो ये दोनों भाई भाई है, ये दोनों बहन बहन है, और बहन भाई की यदि लड़ाई हो गई तो बहन जीतेगी, और वापस बहन भाई की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा, वही सिस्टर जीतेगी, अपनी बहन जीतेगी। आइए इसके थोड़े से हम सवाल इस नियम के आधार पे लगा लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम इसको क्लीन करके इसके सवाल के बारे में चर्चा करते हैं। एक सवाल तो आपका ये हो गया जो कि अपन ने नॉर्मल सा प्लस प्लस पे सीख लिया। अब देखिए एक एक टाइप के सारे सवाल लेंगे, इसके बाद में हम गुणा भाग पे चलेंगे, उसके बाद में हम धीरे धीरे ऐसे ही पूरा बोर्ड मास कवर करने वाले हैं। तो ये हो गया आपका एक सवाल। दूसरा सवाल क्या बोलता है, यदि यहाँ पे माइनस प्लस हो गया तो दोस्तों क्या बोला था मैंने, घटेगा। और घटता कैसे, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आपको घटाना है। तो यहाँ बड़ी संख्या क्या है, 6, 6 में से 3 गया दोस्तों, बचा कितना, 3। अब चिन्ह वही आता है जो संख्या बड़ी रहती है उसका चिन्ह आता है। तो 3 और 6 में कौन सी बड़ी है, 6, और 6 के सामने दोस्तों क्या लगा है, प्लस, तो प्लस का ही चिन्ह यहाँ पर आएगा। क्लियर है दोस्तों। अब अगला यदि अपन देखते हैं, यदि मैंने यहाँ लगा दिया प्लस का 3, मतलब इसके सामने तो लगा ही नहीं रहता, मान लो ये हो गया 3, और यहाँ लगा दिया माइनस का 6, वही चिन्ह अब क्या हुआ, यहाँ पे माइनस प्लस था तो भी घटेगा, और प्लस माइनस रहेगा तो भी घटेगा। मतलब घटना वही है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, बड़ी कौन सी है, 6, 6 में से 3 गया दोस्तों, क्या बचेगा,
3, पर साइन का एक आएगा। इस टर्म में साइन प्लस का क्यों आया था? क्योंकि यहाँ पे दोनों में से बड़ी संख्या 6 थी और 6 के सामने लगा था प्लस, तो यहाँ आया था प्लस का 3। अब इन दोनों में से देखो 6 पहला तो घटा, अब कौन सी संख्या बड़ी है वो देखना है, तो 3 और 6 में कौन सी बड़ी है? 6, और उसके सामने क्या लगा है? माइनस। तो यहाँ पे दोस्तों क्या लगने वाला है आंसर में? माइनस का 3। आगे अपन देखते हैं चौथा वाला, तो माइनस का 3 और माइनस का 6 अगर ले लिया तो दोनों क्या होंगे दोस्तों? अपन ने जैसे बात की दोनों माइनस माइनस आ गए तो जुड़ जाएंगे, मतलब 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। अब दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों? 6। 6 के सामने क्या लगा है? माइनस। तो यहाँ पे साइन का आने वाला है, अपना आंसर आएगा माइनस में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वाला जो चीज़ है प्लस माइनस वाली, ये आपको समझ में आ गई होगी। यदि ना भी आए तो आप इस वीडियो को वापस से रिपीट करके स्टार्टिंग से देखना, यहाँ तक आपको 1-2 बार आप वीडियो ध्यान से देखोगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। आइए, ये 4 सवाल आपको 4 टाइप के चारों नियम के ऊपर मैंने सोल्व करवा दिए हैं। इसी के आधार पे आप बस संख्याएं चेंज होगी, पूरा नियम आपका एंड तक यही चलता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं गुणा भाग की। तो ये हो गया प्लस माइनस वाले, इसको क्लीन कर देते हैं। अब चिन्ह परिपाटी के अंतर्गत ही आप ध्यान से देखें कि प्लस माइनस, अब ये जोड़ घटाव वाले नियम हो गए थे, अब अपन सीखने वाले हैं गुणा और भाग। आपको जैसे मालूम है कि बोर्ड मास के अंतर्गत पहले क्या सोल्व होता है? भाग, फिर होता है गुणा। पर भाग को इजी करने के लिए अपन गुणा में ही सोल्व करते हैं, जैसे कि अब अपन यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। यदि गुणा भाग आ जाता है दोस्तों, तो पहले तो गुणा करना सीख लेते हैं। गुणा भाग के नियम क्या बोलता है? यदि प्लस इंटू प्लस, मतलब दो संख्याएं यदि प्लस में हैं तो आंसर हमेशा काय में आने वाला है प्लस में। यदि 1 माइनस 1 प्लस में तो आंसर हमेशा काय में आने वाला है माइनस में। यदि 1 प्लस और 1 माइनस में है तो आंसर हमेशा काय में आने वाला है दोस्तों प्लस में। और यदि दोनों माइनस में है तो आंसर काय में, सॉरी यहाँ पे 1 प्लस में और माइनस में है तो दोस्तों आंसर काय में आएगा? माइनस। मतलब दोनों में से कोई सा भी एक यदि माइनस में है तो आपका आंसर काय में आएगा? माइनस में आएगा। और यदि दोनों माइनस में है तो ये माइनस का इंटू माइनस में होता है दोस्तों, क्या बन जाता है? प्लस। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक से क्या है कि थोड़ा सा फास्ट बोलने के चक्कर में वो हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए प्लस का इंटू यदि प्लस में हुआ तो प्लस हो जाता है दोस्तों, माइनस का इंटू प्लस में हुआ तो माइनस हो जाता है दोस्तों, प्लस का इंटू माइनस में होता है तो माइनस हो जाता है, और माइनस का इंटू माइनस में होता है तो प्लस हो जाता है। ये चिन्ह एकदम फिक्स रहते हैं। और ये नियम अपन सीख रहे हैं किसके? गुणा भाग के। जोड़ घटाव के नियम इससे अलग है तो उनको इससे कंपेयर अपने को नहीं करना है, ये अलग है और वो चीज़ अलग है। आइए इनसे कुछ क्वेश्चंस अपन कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ करते हैं, 2 सवाल ले लिए अपन ने, 3 और कोई सी संख्या लेते हैं 7 इंटू 8। देखो दोस्तों दोनों प्लस के हैं, इनके सामने कोई साइन नहीं है मतलब प्लस के हैं, तो 7 8 कितना होता है दोस्तों? 56। यहाँ देख लो 1 माइनस 1 प्लस मतलब माइनस का 7 इंटू माइनस का 8, आंसर कितना आएगा? 56। देखो इंटू तो करना है 56, पर अपन ने सीखा क्या है? चिन्ह। ओनली चिन्ह देखने हैं, दो संख्या के आगे कौन कौन से हैं। यहाँ पे इस वाले संख्या के आगे माइनस है और इसके आगे प्लस है, तो माइनस का इंटू प्लस में होता है दोस्तों, हमेशा काय में आंसर आता है, माइनस में आएगा। और दूसरा अगर इसके आगे वाला अपन लेते हैं तो यहाँ देखो ये वाली संख्या काय में दोस्तों? प्लस में, और ये वाली काय में है? माइनस में। तो पहले चिन्ह का आपस में गुणा कर लो, तो प्लस इंटू माइनस दोस्तों, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 7 8 56 ही होगा। अब अगला देखो माइनस इंटू माइनस मतलब माइनस का 7 इंटू माइनस का 8, तो माइनस माइनस दोस्तों क्या हो जाता है? माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस आया, और 7 8 जा 7 8 कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 8 56, काय के? प्लस के। तो ये आपने सीख लिया दोस्तों क्या? गुणा। ऐसा का ऐसा ही सेम सिस्टम काय में होता है? भाग में। यदि आप किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दे रहे हो, यदि दोनों में प्लस लगा हुआ है तो प्लस में आंसर आएगा, माइनस लगा हुआ है दोनों में से एक में तो माइनस, दोनों में से एक में माइनस लगा हुआ तो माइनस में आंसर आएगा। चलो उसके भी अपन 1-2 सवाल यहाँ पे देख लेते हैं। ये हो गया गुणा वाला नियम। अब हम देख लेते हैं भाग वाला।
तो आइए सीखते हैं अब भाग वाले नियम। सेम कॉन्सेप्ट, गुणा भाग में दोनों में सेम, प्लस माइनस दोनों में सेम, दोनों भाई बहन वो है और दोनों भाई बहन ये है। माइनस, अब देखो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 4 भागित 2, दोनों प्लस में है तो आंसर मेरा कितना आ गया, 2 दूना 4। यदि मैंने एक माइनस में ले लिया और एक मेरा प्लस में है तो मेरा आंसर कितना आने वाला है, माइनस का 2। कारण ये प्लस, ये माइनस का और ये प्लस का, ये माइनस प्लस का, आंसर काय में आएगा, माइनस में। यहाँ प्लस का ले लिया मैंने और यहाँ इसको ले लिया मैंने माइनस, मतलब दोनों संख्या में से एक यदि माइनस का है तो आंसर मेरा, और गुणा भाग का नियम कभी चेंज नहीं होगा, गुणा होता है तो गुणा ही होगा, भाग होता है तो भाग ही होता है। बस खेल किसका है, चिन्ह का। तो चिन्ह परिपाटी ये है, ये नियम आपको सीखना पड़ेंगे, आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर लिया करेंगे। अब यदि दोनों माइनस के हो गए दोस्तों तो आंसर काय में आएगा, प्लस का 2। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हमने पढ़ी है।